हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आप लोग थंबनेल में देखे ही होइएगा जो मैं 3 बार सीटेट में फेल होने के बाद एक हाउस वाइफ होते हुए 7 बार कैसे सीटेट में क्वालिफाई हुई हूँ। तो आज मैं उसी बारे में डिटेल से बातें करूंगी और आज मैं अपनी स्टडी रूटीन नहीं लेके आ पाऊंगी और इसी पर मैं डिटेल से बातें करूंगी क्योंकि हाँ, हमको लगा जो इस पर भी बातें करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि न जाने मेरे जैसे ही हाउसवाइफ 2-3 बार फेल हो जाते हैं और उन्होंने अपनी हिम्मत को हारने लगते हैं क्योंकि हाउसवाइफ के लिए जीवन में बहुत सी जिम्मेवारियां होती है और वे जिम्मेवारियों को थोड़ा सा कम करने के बाद ही अपने स्टडी को कंटिन्यू रख पाते हैं। तो स्वाभाविक है जो यदि 2 बार 3 बार फेल हो जाने के बाद उन्होंने हिम्मत हार जाते हैं तो हम भी बताती हूँ, हम भी 3 बार हार कर फिर 7 बार पास हुई हूँ और वो भी बिना कोई कोचिंग का, कहीं कोचिंग कभी नहीं की हूँ और न ही मतलब ऑफलाइन कोचिंग ही ऑनलाइन कोचिंग कोई कोचिंग नहीं की थी। सिर्फ कोई बैच ऊच कुछ नहीं लिए थे, सिर्फ मोबाइल से पढ़ी थी और बुक से पढ़ी थी, यूट्यूब से और बुक से, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आज मैं आप लोग से सबसे पहले तो सीटेट का सिलेबस पर बातें करूँगी। सीटेट में 150 नंबर का दोनों पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें पेपर 1 में भाषा 1 भाषा 2 दो विषय होता है। उसके बाद ज्योग्राफी होता है, उसके बाद सीडीपी होता है, उसके बाद मैथ होता है। उसके बाद पेपर 2 में होता है सोशल साइंस एक पेपर और भाषा 1 भाषा 2 2 पेपर। उसके बाद एक होता है मैथ नहीं होता है, सीडीपी होता है। तो इतना पेपर 2 का सिलेबस है। तो अब उसके बाद बातें करूँगी जो कैसे हम 7 बार पास हुई हूँ, क्वालिफाई हुई हूँ। तो हम सबसे पहली बार तो बताती हूँ, 2018 में हम सबसे पहली बार दिए थे। उसके बाद लगातार 3 बार हम अच्छा से पढ़ाई करते थे। उसके बाद भी लगभग उस समय भी मैं 4-5 घंटा पढ़ती थी। उसके बाद भी मैं लगातार 3 बार फेल हो गई और आप लोग समझ सकते हैं जो एक हाउसवाइफ, उनकी जिम्मेवारी पूरी, घर की पूरी जिम्मेवारी, उसके बाद फेल हो जाना स्वाभाविक है। हम भी हार मान गए थे और लेकिन हम हार माने, लेकिन फिर हम उस चीज़ को मतलब अंदर से गहराई से सोचे कि आखिर हम किस कारण से फेल हो रही हूँ। तो मेरा सीडीपी वीक था जिसके कारण से मेरा बार बार फेल हो जा रहे थे। तो मैं सीडीपी पर मतलब पूरी पकड़ बनाई और ये सोचिए जो जब हम पास होने लगे तो सीडीपी में हमको 27-28 नंबर आने लगा, 29 नंबर भी आया जब हम पास हुई हूँ। तो और उसके बाद आप लोग को पता होगा भारत में एनईपी 3 बार आई है स्वतंत्रता के बाद। एक 1868 में 1968 में जो इंदिरा गांधी के समय था। उसके बाद 1986 में जो राजीव गांधी के समय था और 2020 में आया है जो नरेंद्र मोदी के समय था। और सबसे पहली बार कोठारी आयोग की अध्यक्षता में था और ये 2020 में कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में हुआ है। तो उस अभी 2020 में पाठ्यचर्या की रूपरेखा को 10+ को बदलकर 5+3+3 कर दी गई है। तो इतना ही नहीं, इसको आपको एनईपी को आप डिटेल से पढ़ लीजिए, उसको रट लीजिए, घोल लीजिए क्योंकि सीडीपी इसको आप
अच्छा से जानकारी आपको हो जाएगा, तब ये CDP में आप अच्छा से समझ पाइएगा। यदि ये आपको अच्छा से समझ नहीं पाइएगा तो CDP आपको नहीं समझ पाइएगा। उसके बाद NCF है, जो भारत में आज़ादी के बाद 4-5 बार आया है, अभी नया में 2023 में भी आया है। तो इसको भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और ये आपको यदि अच्छा से डिटेल से इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगा तो आपको मतलब CDP समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। CDP का कहता है ना, हड्डी या ढांचा यही है। NEP और NCF इसी पर आधारित है, और इसको पढ़ने के बाद आपको CDP बहुत आसान लगने लगेगा। और सीटेट में पास होने के लिए CDP ही बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने है, क्योंकि लगभग 90 नंबर का CDP से ही क्वेश्चंस आता है। और उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन को रोज़ एक सेट लगाइए। यदि आप 2026 जून वाला एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आज से ही, कल से ही आप CDP और सब विषय में सेट लगाना चालू कीजिए। 150 मार्क्स का सेट लगाना चालू कीजिए और समय के साथ सेट लगाइए, क्योंकि सीटेट में बहुत बार ये होता है, हम ये अपने खुद में मतलब किए हुए हैं, हमको हो चुका है, इसलिए आपको बताती हूँ। समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि CDP कुछ ऐसा विषय है जो समय इसमें ज़्यादा चल जाता है, तो इसलिए आप समय से लगाइए, सेट लगाइए। सबसे पहले आप 2011 का प्रीवियस क्वेश्चन को चालू कीजिए, उसके बाद बारी बारी से 2026 तक आप लगाते जाइए। उसके अलावा भी आप सेट लगाइए। और हमको तो अरिहंत का अच्छा लगता था CDP, वैसे भी अरिहंत का ही अच्छा है हमको, मेरे हिसाब से। तो अरिहंत का आप ले लीजिए सेट, और सेट रोज़ लगाइए, एक दिन भी बीच नहीं कीजिए। और यदि आप हाउसवाइफ हैं और आपको दिन में बच्चे लोग परेशान करते हैं और समय नहीं मिलता है, तो आप 4 बजे सुबह से उठिए और 4 से 6 2 घंटा 4 से 6:30 तक 2.5 घंटा आप सेट लगाइए। और उसके बाद आपका ज़रूर सीटेट निकलेगा। यदि 2 साल 3 साल से आपको नहीं निकल रहा है तो आपको मेरा ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर निकलेगा। आप लोग अपने मतलब मन में बना लीजिए कि मेरा निकलेगा। बस आप NEP और NCF को बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए, उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। साइट से आप उसका PDF निकलवा लीजिए, या जिमनी से या GPT चैट से आप सर्च करके निकालिए। बहुत अच्छा उसमें भी दे देता है, क्योंकि हम तो अब पढ़ाई करने में जिमनी का भी उपयोग करती हूँ, GPT चैट का भी उपयोग करती हूँ। तो उससे भी आप पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, लेकिन NEP और NCF को पूरी डिटेल में आप पढ़ लीजिए। 3 बार आया है NEP, तीनों बार का उसमें क्या परिवर्तन हुआ और अभी 2020 में क्या लागू हुआ है, ये सब पूरी डिटेल से पढ़ लीजिए। तो आज मैं बहुत बड़ा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, और आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पर भी बातें करूंगी। और हम ये उन हाउसवाइफ के लिए ही वीडियो लाई हूँ जो भी हार मान जाते हैं, मेरे जैसे हम भी हार मान गए थे, लेकिन फिर हिम्मत बांधे और पढ़ाई की। तो मेरा सोचिए 7 बार कंटिन्यू क्वालिफाई हुआ। तो मैं अपने वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, फिर अगले ब्लॉग में यदि आपको कुछ सवाल होगा तो मैं डिटेल में बताऊँगी। और तब तक के लिए फिर अगले ब्लॉग में मिलूँगी आप लोग से।